गुड डे बच्चों। आज मैं आपको भारत के परंपरागत व्यवसाय के बारे में बताऊंगी। ये गृह विज्ञान के पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट है। और इसमें आप बुनाई, कशीदाकारी, वास्तुकला, ठीक है, ये सारे आप जानोगे कि जो भारत के परंपरागत यानी बहुत सालों से चले आ रहे हैं वो व्यवसाय। तो सबसे पहला तो आपका कृषि है। कृषि आप जानते हो कि आदिमानव काल से चला आ रहा है ना। और उसमें सबसे अधिक मसाले उत्पादक होते और फसलें उत्पादन होती हैं, है ना। सीरियल यानी अनाज वगैरह सारे उत्पादन होते हैं। मसाले और ड्राई फ्रूट्स, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये सब कृषि से ही हमें मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अगला है वो परंपरागत व्यवसाय है बुनाई। तो जैसे कि आप जानते हैं बुनाई हमारे बुने हुए वस्त्र विदेशों तक में प्रचलित है, ठीक है। इसके अलावा आभूषण कला, ये भी बहुत ही परंपरागत व्यवसाय है जो कि सालों से चला आ रहा है, यानी कि बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये भी हमारे भारत का परंपरागत व्यवसाय है जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कसीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी है ना, कढ़ाई, ये भी भारत में सदियों से चला आ रहा है। ये कढ़ाई कला जो है ये परंपरागत व्यवसाय है भारत का। इसके अलावा रंगाई है ना, डाइंग, तरह तरह के कपड़े को रंगना, तरह तरह से रंगना, है ना, ये सब भारत का परंपरागत व्यवसाय है। इसके अलावा भारत का परंपरागत व्यवसाय ये धातु शिल्प भी है। धातु की तरह तरह की वस्तुएं बनाना, ये भी हमारे भारत का परंपरागत व्यवसाय है। इसके अलावा लकड़ियों की कई चीजें बनाना, काष्ठ कला, है ना, ये भी हमारे भारत का व्यवसाय है। इसके अलावा मछली पकड़ना तो हमारे भारत का परंपरागत व्यवसाय है, बहुत सदियों से चला आ रहा है। इसके अलावा वास्तुकला, आप जानते हैं ताजमहल और भी बहुत सारे है ना ऐसी हैं जो वास्तुकला के उत्कीर्ण। आप वास्तुकला की बहुत सारे ऐसे नमूने देख सकते हैं। अब आप देखिए जो परंपरागत व्यवसाय है इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो स्वदेशी शान को बनाए रखने के लिए, ठीक है, आय उत्पादन का स्रोत है ये, जीविका अवसरों के व्यापक क्षेत्र और संभावनाएं हैं, इसलिए इसको सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही इसके सुधार के तरीके, नए डिजाइन बनाना, है ना, सब में नए नए डिजाइन बनाना चाहिए। संरक्षण करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का रक्षण करना। ओके बाय बच्चों।